हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो बिगड़े हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और कैनेडियन जो पप्पू है, वैसे हर कंट्री में पप्पू है। हमारे पास भी एक पप्पू है, पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो है, और उनकी कंट्री में एक और पप्पू है, जस्टिन ट्रूडो। तो दोस्तों ये रिलेशंस क्यों बिगड़े? दोस्तों इसकी शुरुआत होती है बहुत पहले से, लेकिन पिछले एक साल पहले, एक सवा साल पहले क्या हुआ, वहां पे एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, निज्जर, जो कि क्या करता था, खालिस्तान के नारे देता था, इंडियन एम्बेसी के बाहर में इंडिया का फ्लैग जलाता था। तो बहुत सारे तांडव उसने किए हैं, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट किए हैं और एंटी इंडिया बयान भाषणबाजी दी है। तो दोस्तों उसको किसी ने ठोक दिया, कोई अज्ञात वीर था, कहीं से आया था, पता नहीं किसने ठोका। तो कैनेडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट के लोगों ने ही इसको मारा है। ये अक्यूज किया था तब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी स्ट्रांगली, एस जयशंकर साहब ने कहा था, तुम्हारी मजाल कैसे हुई हमारे ऊपर आरोप लगाने की? प्रूफ दो, सबूत दो, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि हमने मरवाया है उसको? दोस्तों उस टाइम में कनाडा की बोलती बंद हो गई। कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है, वहां के पप्पू, तो ऑनरेबल पप्पू भाई जो है कनाडा के, उन्होंने अपने कैबिनेट मतलब पार्लियामेंट के अंदर में ही इस बारे में बयान दिया था। तो कनाडन के जो ऑपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने कहा था कि तू पागल हो गया, बिना सबूत दिए तू इंडिया जैसे मुल्क के साथ मत लग, उनको कैसे अक्यूज कर सकता है? तो दोस्तों उनके पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिक्स लेके भी वहां पे पार्लियामेंट में बहुत बवाल कटा था इसके बाद में, लेकिन मुद्दा ये बना के चालू किया था। अब दोस्तों हुआ क्या है कि हमारे जो हाई कमिश्नर जो वहां पे बैठे हैं अमेरिका मतलब कैनेडियन एम्बेसी में, उनको कनाडा की सरकार कहती है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं निज्जर की मौत के बारे में, तो आपको इन्वेस्टिगेशन में आपका भी नाम उसमें डाल दिया। मतलब सोचिए, हमारे हाई कमिश्नर जो है, डिप्लोमेट्स जो कनाडा में बैठे हैं, वो अब उनकी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेंगे। इससे ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट किसी कंट्री के लिए नहीं हो सकता दोस्तों। जैसे ही हमारी दिल्ली को पता चला, एस जयशंकर साहब ने तुरंत बोल दिया कि भाई अभी के अभी जो भी फ्लाइट पहले अवेलेबल है, आप लोग कनाडा छोड़ के चले आइए इंडिया। तेल लेने गए डिप्लोमेटिक टाइज कनाडा के साथ। और यहां से भी इंडिया में, दिल्ली में जो कनाडा के एम्बेसी है, कनाडा की एम्बेसी, वहां पे जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी बोल दिया कि निकलो पहली फुर्सत में, यहां से निकल, पहली बार में बोल दिया। सारे जो डिप्लोमेट 6 जन थे, उसके साथ में और सहकर्मी उनके थे, सबको निकलो यहां से। पहली बार दोस्तों पूरा वर्ल्ड शॉक हो चुका। वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है वो सोचने पे आ गई कि ये इंडिया इतना हार्डकोर स्टैंड कैसे ले सकता है। इससे पहले कभी भी इंडिया ने हार्डकोर स्टैंड ऐसे लिया नहीं है। अब पाकिस्तान को तो ठीक है, आए दिन हम लोग फैलते रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में ये ऐसा पहली बार इतना हार्डकोर स्टैंड लिया किसी गवर्नमेंट ने। और इंडियंस भी प्राउड महसूस कर रहे हैं दोस्तों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉरेन डिप्लोमेसी की जब बात आती है ना, एस जयशंकर साहब का नाम इतिहास में लिख चुके हैं। मतलब आने वाले टाइम में 100-200 साल के बाद में भी इनका नाम याद करा जाएगा दोस्तों। वो ये है कि उसके बाद में जस्टिन ट्रूडो खुद आता है, प्रेस ब्रीफिंग देता है, 40-45 मिनट की बकवास करता है। वो तो पागल है, उलझुल बातें करता है, उसकी बातों के न शेर है न पैर है दोस्तों। पप्पू नशे में रहता है वहां का। फिर भाई साहब ने क्या कहा मैं बताता हूं दोस्तों। उसने कहा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है इंडिया ने जो स्टैंड लिया है। हम तो चाहते हैं इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, लेकिन हमारे कैनेडियंस को मार रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है अगेंस्ट खालिस्तानी, जिसको जस्टिन ट्रूडो बोलता है कैनेडियन सिटीजन्स। बोलिए, 2 ठुल्ले बैठा के रखे थे वहां पे, 2 ठुल्ले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे इंडियन गवर्नमेंट और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक आपस में काम कर रही है, और हमारे यहाँ पे जो कैनेडियन सिटीजन है उनको मारा जा रहा है। हम अभी ये सब लेके चर्चा कर रहे हैं अपने G7 पार्टनर्स के साथ में और 5 आई कंट्री के साथ में। 5 आई कंट्री बेसिकली क्या है दोस्तों कि 5 कंट्री का समूह है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और कनाडा। पांचों कंट्री में करार है कि ये 5 आई कंट्री एक दूसरे के साथ अपनी सारी इंटेलिजेंस
शेयर करेंगी। आज अगर किसी भी देश का कोई भी मतलब इन पांचों कंट्री में से कोई भी वांटेड अगर कोई भी कहीं भी छुपा है, उसकी इंटेलिजेंस लगती है तो सारी शेयर की जाएंगी इन 5 कंट्री के साथ में। तो इन ठुल्लों ने क्या किया, इन दो ठुल्लो बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा कि हमने सारे ऑप्शंस अपने टेबल पे अभी रखे हुए हैं कि हम इंडिया पे क्या सैंक्शन लगा सकते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड टाइज खत्म कर सकते हैं, इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर सकते हैं, हम क्या यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब यही था उनका, ये सब कहा नहीं है लेकिन ये सब ऑप्शंस है उनके पास, ये बता रही थी महिला, वो मैम जो पे बैठे थे ठुल्ले दो, उनमें से एक जन बोल रहा था। तो एक मीडिया वाला ने पूछ लिया कि भाई आप क्या सैंक्शन लगाने की सोच रहे हो इंडिया पे? तो उस मैडम ने क्या कहा कि ऑप्शंस है हमारे पास टेबल पे, हम लोग पहले सोच विचार वार्तालाप करके इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। सोचिए, अब कनाडा की क्या औकात है भाई, 2 कौड़ी का तेरा मुल्क है, इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, वहां पे लोग बेरोजगारी से भुगत रहे हैं, अभी ठंड की सीजन आ रही है, अब आदमी लोग वहां पे ये टेंशन कर रहे हैं कि हम लोग घर में गैस का भाड़ा दे या घर का रेंट चुकाए या इंश्योरेंस चुकाए। मेडिकेयर जो उनका है दोस्तों, वो हेल्थ केयर सिस्टम इतना महंगा है, इनके पास अब ऑप्शन नहीं बचा, या तो तुम घर का रेंट दो या फिर पूरे महीना का जो खाना पीना गैस का खर्चा उठाओ। ये हाल करके रखा वहां पे। जस्टिन ट्रूडो वहां का सबसे फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, आज तक, आज तक का। दोस्तों इस बंदे ने कुछ नहीं किया, खाली कोलिशन पार्टनरशिप की है खालिस्तानी जो पॉलिटिकल विंग है वहां पे उनके साथ, और पूरे मुल्क को फूक डाला इसने। हार्ड कोर लेफ्टिस्ट है दोस्तों ये, कम्युनिस्ट बोलते हैं ना, फिडेल कास्ट्रो जैसा ही इसकी पॉलिसी है, फूक मारो देश को। अब दोस्तों हुआ ये है, आज की डेट में मैं बताता हूं, इसको अगर पनवारी के दुकान भी जाना हो ना, ये कैनेडियन पप्पू को, जस्टिन ट्रूडो को, तो भी मुंह छुपा के जाता है दोस्तों, कपड़े ओढ़ लगा के जाता है, मुंह ढक के जाता है अपने। क्यों पता है? सोशल मीडिया में वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा खोज के। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियां उसको देते हैं पब्लिकली। आदमी, औरतें, बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे भी गाली देते हैं, सब मिलके माँ बहन की गालियां देते हैं। आज की डेट में कनाडा का ये हाल है, अगर जस्टिन ट्रूडो चुनाव में खड़ा है और उसके सामने खाली कुर्सी अगर चुनाव में खड़ी है ना, तो खाली कुर्सी 2/3 मतों से जीतेगी। ये हाल है कनाडा का, इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है ट्रूडो के खिलाफ। और इसीलिए भाई साहब ने ये पॉलिटिकल स्टंट खेला कि हम इंडिया को उंगल करते हैं, ताकि खालिस्तानी जो विंग है उनकी पॉलिटिकल विंग वहां पे, वो थोड़ा खुश हो जाए और फिर से कोलिशन की बात चलने लग जाए, तो अगले जो चुनाव होने वाले हैं तो एज ए पार्टनर हम लोग जाएंगे, वहां की महाविकास अघाड़ी पार्टी बनाएंगे, मतलब वही है उनका। लेकिन वो आने वाला नहीं है दोस्तों। इस बार जो खड़ा है जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट में दोस्तों, वहां का जो लीडर, ऑपोजिशन लीडर है, क्या पियर्स नाम है शायद, समथिंग कुछ नाम है उनका दोस्तों, इतना हार्डकोर नेशनलिस्ट है, उनकी विजन स्ट्रेट है, आप उसके भाषण सुने फैन हो जाओगे आप उसके। प्रो कनाडा है, इंडिया से ट्रेड करने की बात करता है, इंडियन फेस्टिवल जो होते हैं वहां पे, अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने ट्वीट किया था कि कोई इंडियन, अभी हमारे नवरात्रा चल रहे हैं ना, तो नवरात्रा में भाई गया था पूरे इंडियन कम्युनिटी के पास, साथ में सेलिब्रेट किया था अपनी फैमिली के साथ। इतना ओपन माइंडेड है, राइट विंगर है, हार्डकोर नेशनलिस्ट है। तो अभी कनाडा के अंदर में जो लेफ्टिस्ट कीड़े हैं ना, इनके जितने भी लिबरांडू जिसको कहते हैं, वो लोग को तकलीफ हो रही है इस राइट विंग ऑपोजिशन पार्टी के लीडर से। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का आना असंभव है। तो इस भाई ने बकवास और भी की है, पता है क्या? कहा है कि हमने सारे सबूत दे दिए इंडियन गवर्नमेंट को। भाई मीडिया में तो, पब्लिक के सामने तो कोई सबूत आया नहीं है। मेरे हिसाब से इन्होंने क्या सबूत दिया होगा पता है? ट्रस्ट मी ब्रो, आप लोग इन्वॉल्व है इसमें, इंडिया इन्वॉल्व है। कोई पूछेगा कैसे?
ट्रस्ट मी ब्रो, बस मुझ पे भरोसा करो ना, बस यही सबूत है, सबूत वबूत कुछ नहीं है इनके पास। उल जुलूल का ये कनाडा ने हरकत की थी, सोचा था इंडिया को बुली करने की कोशिश करेंगे, उंगल करेंगे, क्या कर लेगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने जो जवाब दिया है ना, अमेरिका के अंकल सैम की भी हालत खराब होगी सोच के कि भाई इतना हार्डकोर स्टांस, इतना गुस्से में कैसे आ गया इंडिया। इंडिया तो हमेशा सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों पूरे इंडिया में सपोर्ट किया पब्लिक ने। ये कह दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई तुम्हारे वहां पे वी हैव नो फेथ इन ट्रूडो गवर्नमेंट। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, वी हैव नो फेथ इन करंट गवर्नमेंट इन कनाडा। हमारे जो इंडियंस है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी खतरे में है, ये कहा है हमारे दिल्ली की एमईए ने, जो बयान आया उनकी तरफ से, हमारी तरफ से। जिसके बाद कनाडा पागल हो गया, रैटल्ड हो गया। अभी जो सलामी विमर्श कर रहा है ना, G7 की बातें कर रहा है ना, तो अगले साल G7 होने वाली है कनाडा में, और तब उससे पहले तो खैर इलेक्शन हो ही जाएगा और ट्रूडो चला जाएगा। अब उसके नसीब में नहीं है G7 देखने के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए भाई हमें नहीं जाना तेरा G7 में। अब जो अब उससे पूछा गया कि आप क्या इंडिया पे सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों इससे हमें फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। 8.5 बिलियन का ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें से 3.5 रुपए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी का 4.5 रुपए वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 4.5 पौने 5 रुपए का। मतलब 10 रुपए का माल हम उन्हें बेचते हैं तो वो 15 रुपए का, नुकसान उन्हीं को होना है, हमें कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला। और ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं बनाता कनाडा की, खाली कनाडा के पास में और वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। हाँ, वेस्टर्न कंट्री अमेरिका के साथ थोड़े रिलेशन हमारे खराब होने के चांसेस हैं, लेकिन आई थिंक जयशंकर साहब इज द बेस्ट पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन। उनसे बेहतर कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। अभी एससीओ के लिए पाकिस्तान गए हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके बाद वाली वीडियो जो है या तो आज रात को आ जाएगी या फिर सुबह आ जाएगी, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में क्या लगता है। वैसे दोस्तों बता दूं, G7 में जाना नहीं चाहिए इंडिया को, अभी से मना कर देना चाहिए। अभी के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, सोचेंगे। अमेरिका क्यों कुछ नहीं बोलेगा दोस्तों, पता है अभी अमेरिका को चाहिए पैसे, डॉलर्स, जो कि इंडिया ही दे सकता है, क्योंकि इंडिया को ऑफर कर रहा, प्रीडेटर ड्रोन ले लीजिए, F-21 आप मेरे से ले लीजिए, F-18 ले लीजिए अपनी नेवी के लिए। इंडिया अभी टाइम बाय कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। बाइडेन ने ये कहा है दोस्तों अभी तक, जो हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की जो मीटिंग हुई थी ना अभी UNGA समिट के लिए गए थे, तब ये बात आई थी उठ के कि बाइडेन ने कहा कि भाई इलेक्शन से पहले आप डील करो। और हम तो भाई इंडियन गवर्नमेंट आपको पता ही है, एस जयशंकर साहब आराम से टाइम बाई कर रहे हैं अपना, देख रहे हैं, हम देखेंगे, सोचेंगे, करते करते प्राइस सही दो। फिर फ्रांस भी दे रहा है, फ्रांस तो TOT, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के साथ में सब दे रहा है हमें कम दाम में। खैर कनाडा का दोस्तों मुझे नहीं लगता कुछ हवा है, वो अपना एक्सपोज उल्टा हो गया। ये पासा जो उसने चल रहा था ना, सोचा था इंडिया सॉफ्टली हैंडल कर लेगा, कुछ बोल देगा, कमेंट बयानबाजी होगी, वहां से भगा के अपने कैनेडियन एम्बेसडर डिप्लोमेट्स को सबको भगा दिए। ये कभी नहीं सोचा था कनाडा ने। और इससे कनाडा के अंदर में जस्टिन ट्रूडो की थू हो रही है दोस्तों। आप कैनेडियन न्यूज़पेपर देख लीजिए, उनको ऑपोजिशन पार्टी जितने हैं, पब्लिक जो है कनाडा के, जो कैनेडियन सिटीजन्स है, सोशल मीडिया में माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंडिया जैसे मुल्क के साथ ऐसा ट्रेड, मतलब ऐसी भाषा में बात करने हुए, तुम एक्यूज कैसे हो, तुमने तो बेड़ा मुल्क का गर्द करके रखा है और तुम इंडिया के खिलाफ भौंक रहे हो, ऐसी बात कर रहे हैं। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए।